गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वो है ग्राफ थ्योरी। और उसमें जो अलग अलग फंक्शन का अलग अलग ग्राफ है, मैंने क्या किया है, मैंने उसको एक साथ लिख दिया है। ठीक है, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये वाला पूरा ग्राफ जो मैंने लिखा है वो आप जो बनाया है वो मैं टेलीग्राम चैनल जो दिया हुआ है मैं वहाँ भेज दूँगा इसको। ठीक है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, टालने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सीख रहे हैं बनाना ग्राफ, उसमें मैं आज जो आप लोगों को सिखाऊंगा वो देखिए क्या है। तो हम लोग आज पहले ये सीख लेंगे, उसके बाद मर्ज करना सीखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा बनता है, पाराबोलिक बनता है। ये सब तो जान ही गए, इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो जान ही गए। इसका ग्राफ कैसा बनता है, पाराबोलिक बनता है। अच्छा बच्चों, y बराबर एक्स माइनस थ्री का ग्राफ कैसा बनेगा? तो एकदम याद रखना, एकदम ट्रिक है ये सब मतलब ये तुम ऐसे ही बना सकते हो कि एक ऐसे बॉक्स बनाया, ऐसे बॉक्स बनाया, उसमें एक्स लिखा है, वाई लिखा, फिर डॉट। तो इस ये ऐसे बनाओगे ना तो जल्दी सही फिगर नहीं आएगा, और टाइम किलिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टफ पड़ेगा। ये 10th में करते थे जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते थे, एकदम सीधा लाइन समतल रेखा में। समतल में जब सीधी रेखा एक खींचते थे तो उसका ग्राफ बनाते थे ऐसे ही करके। लेकिन अब जो हम लोग एडवांस थोड़े हो गए, ठीक है, हम लोग अब 11th में आ गए, तो अब लोगों को बस पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे। इसका जैसे देखो, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर मतलब कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है ना। ओ अच्छा, मतलब माइनस थ्री कहीं इन्ने उन्ने होगा, है ना। चलिए देखते हैं, एक्स माइनस थ्री का ग्राफ है। ओके, अब देखना बच्चों, जब एक्स माइनस मतलब एक फंक्शन के अंदर कुछ घट बढ़ रहा हो ना तो वो इधर इधर शिफ्ट करता है। देखो एक्स माइनस थ्री का ग्राफ है, देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये जगह नाइन। दो चीज़ पे हमेशा ग्राफ निकालना, दो चीज़ पे। एक कि एक्स के ज़ीरो पे कितना बनेगा, कहाँ बनेगा, और एक वाई अगर ज़ीरो कर दिए तो कहाँ बनेगा। ठीक है, ये तो देखिएगा, देखो जैसे देखो वाई ज़ीरो किए, वाई अगर यहाँ ज़ीरो करते हैं तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, जीरो एक्स बराबर थ्री, मतलब वाई अगर ज़ीरो है तो एक्स थ्री है। अच्छा, और एक्स को ज़ीरो करते हैं तो तीन तिया नौ, तो मतलब एक्स अगर ज़ीरो है तो वाई नाइन है ना। तो हमेशा याद रखना। और अब याद रख, ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ, आप लोग रेगुलर करते रहिए तो आप लोग ग्राफ समझ में आने लगेगा, है ना। तो ग्राफ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप हम लोग चलेंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें इसका बहुत रोल है। मतलब समझ लो कि ग्राफ सीखे बिना तो वो बनेगा ही नहीं। कहाँ कट रहा है, कहाँ, जैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो फट फट बनेगा, है ना। लेकिन जहाँ कंसेप्चुअल आएगा, इंटरसेप्ट टू इंटरसेप्ट, लोकस वोकस निकालने आएगा, बस धरा के धारा रह जाओगे। और बच्चों, तुम लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं ग्राफ और जो नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ। जो पढ़ रहे हैं ना वो 11th को सीख रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए कि उसको फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है। और जो सोच रहे हैं ना कि अरे यार ऐसे 11th 10th में तो लिया है 80%, अब 11th पढ़ना उड़ना नहीं रहता है, 12th में चोरी चमारी से 80%, तो हम बता देते हैं कि जो अभी 11th ढंग से पढ़ रहा है, गारंटी देता हूँ वो ऑफिसर रैंक पे जाएगा। और जो 11th नहीं ढंग से पढ़ता है, 12th से पास करने की पढ़ता है, वो जनरल कंपटीशन तैयारी करता है और उसी ऑफिसर के नीचे नौकर बन के रहता है। ठीक है, अगर दिमाग में बैठा लो ये बात, अगर यकीन ना हो तो जो जो 12th सिर्फ 12th पढ़ा है, 11th नहीं पढ़ा है, उससे जाकर पूछो कि वो क्या कर रहा है अभी। वो कहीं क्लर्क का नौकरी कर रहा होगा, कहीं चपरासी का नौकरी कर रहा होगा। बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं बिना मतलब, बहुत कम लोग, क्या 11th पढ़ना ही है अभी पढ़ो ना तो फ्यूचर में पढ़ो। आईएएस तैयारी करना है तो बिना 11th का तुम बेटा पास ही नहीं करोगे, ये भी गारंटी देते हैं। आईएएस हो गया, एसएससी हो गया, पीओ हो गया, पास करके दिखा दो बिना 11th पढ़े। ठीक है, तो आप लोग को जो सिखाते हैं उसको मन से सीखिए। चलिए, y बराबर अगर देखो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब देखो इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है कि फंक्शन के अंदर घटा दी है माइनस थ्री, इसमें क्या है कि पूरा फंक्शन के बाहर से घटना है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, ये देखो एकदम दोनों में डिफरेंस देखो। जब एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर किया तो ग्राफ यहाँ शिफ्ट किया, और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री करेंगे तो ग्राफ देखो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ये देखो,
यहाँ पे आ जाएगा 3। देखिए ग्राफ कहाँ शिफ्ट कर गया, -3 नीचे। वही वाई बराबर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 करें तो देखो ग्राफ कहाँ शिफ्ट करेगा, टिंग टिंग रिंग। मज़ा आ रहा है। अगर वही लिखे कि y बराबर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस किए, देखो अब ग्राफ कहाँ शिफ्ट करेगा, एक्स पे एक्स अगर 0 हो तो 3 3 9, ये देखो। और y अगर 0 कर दिए तो x-3। मैं भी थोड़ा कभी कंफ्यूज करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं प्रो हूँ हर वक्त सीखते रहना चाहिए इंसान को। ये देखो कहाँ किया, -3 पे किया, मतलब अंदर प्लस एक्स वाला एक्स का माइनस चला जाएगा, अंदर माइनस एक्स आ जाएगा प्लस वाले पे। और ये कैसे मैं समझ रहा हूँ, देखो y को 0 कर लो, y यहाँ पे किया, इस लाइन पे y 0 कर लिया, x+3 स्क्वायर, एक्स वाई इधर गया 0, x+3 x बराबर -3। देखो है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा एक और हम बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ। देखो इसका निकालने आता है फैक्टराइजेशन, आप लोग गुणनखंड निकालने आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, पहले हम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, x+1 और x+1 और x+2, तो y बराबर क्या हो गया, x+1 x+2। अब बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ बताओ। अंदर क्या है, अंदर क्या है सर, अंदर प्लस है, ओके अंदर प्लस है। जब प्लस होता है तो किधर शिफ्ट होता है। अच्छा एक बात बताओ कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पाराबोलिक होगा, क्यूबिक होगा, कैसा होगा। तो पाराबोलिक कब होता है सर, एक्स स्क्वायर होता है तब। अगर हम +2 और +1 को ऐसे छाप दें तो x गुने x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा सर पाराबोलिक बनेगा, ओके। और क्या होगा, तो देखो सर +1 है +2 है, आप बताए थे जब भी प्लस प्लस रहे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा हाँ? क्यों, यहाँ देखो प्लस था क्या था, शिफ्ट हुआ इधर, शिफ्ट हुआ। ये सब ट्रिक है, बनाओगे तो सही आएगा, ऐसा नहीं कि हम गलत बता रहे हैं। अगर ऐसे देखो बनाओ तो हम देखो, हम प्रूफ करके दिखा दिए, x-3 होगा। देखो प्लस है सर, प्लस है इधर शिफ्ट होगा, चलो इधर शिफ्ट कर दिया। अब बताइए सर कि ग्राफ ऊपर से बनेगा कि कुछ कटे पड़े। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी यहाँ पे हो, जब भी हो कोई रूट, कोई दिया रहे कोई रूट कोई, तो हमेशा याद रखना वहाँ पर क्या ग्राफ कटेगा। यहाँ क्यों नहीं कटा सर, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे तो एक ही था रूट, तो ये सिर्फ टच करके गया। और इसी को कभी कभी हम लोग डिफ्रेंशिएबिलिटी निकालोगे ना तो बोलेगा इस पॉइंट पे नहीं होगा, जब सॉरी अभी हम नहीं बताएंगे, लिमिट पढ़ेंगे तब बताएंगे। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और ये क्या करेगा ग्राफ, कचक कचक, ये कहीं सटेगा, देखो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो सीखने की कोशिश करो, समझे, मज़ा आएगा, सीखो। अगर इसको तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा, है ना। तो मज़ा है, सब कुछ में मज़ा है, पढ़ो तो मज़ा है। तो चलो हम होमवर्क देते हैं, और होमवर्क देने से क्या फ़ायदा। हाँ हाँ हाँ, एक बच्चा, सॉरी होमवर्क नहीं, एक बच्चा है जो बोला था सर मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बताऊंगा। ये वाला ग्राफ वो बच्चा बोला था, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ उसको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा याद है बच्चों, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बताया था आप लोग को, ये मैंने एक बार बता चुका है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, मैं फिर बता देता हूँ कि अंदर जो रहेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है ये, ठीक है। अंदर जो रहेगा बाहर जैसी आएगा उससे छोटा होना चाहिए, सिंपल यही तो बोला था। तो सर ऐसे लाइन लाइन कैसे, अच्छा इसका मतलब क्या है ये देखो। तो अब बताओ 7.6 भी करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम कैसे समझेंगे सर कि इसका आंसर कैसे लिखना है।
तो ये देखो लाइन, यहाँ लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया मैंने। अब बताओ 7.8 7.6 ये करते करते 7.8 7.9 इसका भी आंसर 7 ही आएगा। और जैसे ही 10.0 करोगे आंसर 10 आ जाएगा। मतलब और नीचे जब सात इधर नीचे चलते जाओ 7.1 भी रहेगा तो आंसर 7 आएगा। जैसे ही 6.0 करोगे, ये सॉरी 6.9 करोगे आंसर 6 आ जाएगा। 6.9 के बाद ही ना कोई 7 आएगा, है ना। तो जो आंसर हो रहा है ये देखो 7.9, यहाँ पे 8 करना चाहिए था हमको, 8 करके समझाना चाहिए था। 8.0 करेंगे तो 8 आएगा। अब देखो ये जो 7 7 7 7 7 7 का कहाँ से कहाँ तक 7 7 7 लिखाएगा। अगर हम बात बोल दें कि x जो है x जो है वो अगर 8 से छोटा है, x जो है वो 8 से छोटा है और 7 या उससे बड़ा है तो उसका वैल्यू कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 7। कैसे, ये समझ में आया कैसे? देखो 7 या उससे बड़ा, 7 7 7 7 कहाँ है? 7 नहीं है यहाँ पे, यहाँ दिया था 7.0 7, तो इसका आंसर 7 है ना। 7 से बड़ा मतलब 7.1 तो इसका आंसर भी 7। 7 से फिर मतलब 7 से बड़ा मतलब 7.6 उससे उसका भी आंसर 7। मतलब डॉट डॉट करते करते 7.9 तक गया तो उसका आंसर भी कितना है? 7 ही है। लेकिन जैसे ही 8 आया उसका आंसर 8 आने लगा, मतलब 8 से छोटा। 8 एकदम बराबर नहीं देना है, 8 से बस छोटा। तो 8 से छोटा कहाँ तक हो सकता है? 7.9999999 तक, उसका भी आंसर कितना आएगा? 7। तो यही होता है, x का वैल्यू 7 से 8 के बीच हो तो ही आंसर 7 आएगा। मतलब किसी न किसी पॉइंट के बीच हो तो वही ग्राफ जो इसका बनता है ना। अब देखो किसी का वैल्यू 1 कब होगा? अब दिमाग लगाओ, इसका दिमाग लगाओ, एकदम दिमाग लगाओ। 1 कब तक रहेगा किसी का वैल्यू? तो देखो 7 कब तक था? 7 से बड़ा तो मतलब 1 है, तो 1 से बड़ा। अब किससे छोटा? 2 से छोटा। देख रहा है 7 है तो 7 से बड़ा और 8 से छोटा। अच्छा जीरो, इसका वैल्यू किसी का वैल्यू 0 कब आएगा? तो सर ये 0 उठा के यहाँ डाल दीजिए ना, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यही तो हो रहा है सर, यहाँ से एक तो बड़ा इसी में एक तो प्लस कर दे रहे हैं। चलो ये आसान तरीका हो गया। 0 से बड़ा और 1 से छोटा x का वैल्यू, 0 से बड़ा 1 से छोटा, यहाँ पे गोल हो जाएगा। उसके बाद सर अगर 2 का निकालना चाहें तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो यहाँ से टक से ऊपर गए, यहाँ से 2 से बड़ा 3 से छोटा 2 का वैल्यू, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 2 से बड़ा 3 से छोटा, अगर 1 का वैल्यू निकालना हो तो 1 का वैल्यू, अच्छा तो 1 का वैल्यू 1 से बड़ा 2 से छोटा। देखो ग्राफ का सर्कल अपने आप पैटर्न पकड़ लो, पैटर्न पकड़ लो, समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा सर, और सबका ग्राफ तो ऐसे मुंह मिलता रहता है, मुंह मिलते चल जाता है, आपका ग्राफ ऐसे टूट कह रहा है? देख रहा है ऐसे गया फिर टूट टट गया, फिर ऐसे गया फिर टूट टट गया। अरे बच्चा अगर देखा जाए 0 से लेके 1 का जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? हमेशा 0। देखो ना यहाँ पे दिखा देते हैं, 0.1 आंसर 0, 0.2 आंसर 0, 0.3 आंसर 0। देख रहे हो 0 पॉइंट ऑर्डर करके 9 तक जाएगा आंसर 0, और जैसे 1 करेंगे आंसर आ जाने का 1। मतलब 0 पे भी आंसर 0, 0.1 पे भी 0 0 सब इसीलिए इसी लाइन पे रह गया। अब फिर बीच में देख रहा है ये टूट गया, इसमें कोई ग्राफ नहीं बना। क्यों नहीं बना? देखो 1.0 पे 1 तो 1.0 पे भी वैल्यू 1। आज जैसे ही 1.1 करेंगे तो भी वैल्यू 1। यहाँ देखो ना 1.0 पे 1, 1.2 पे 1, 1.3 पे 1, 1.5 पे 1, सब पे तो 1 ही आ रहा है भाई। तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। एक बार तुम खुद से करना, ठीक है? अगर अभी भी समझ में नहीं है ना तो तुम एक बार काम करना, एक 0 ये वाला ग्राफ बना के देखना खुद। अब तुम एक काम करना, ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है?
ऐसे करके। अगर अभी भी हम जो समझाएं अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे बनाना ग्राफ को, हमको बना के भेजना, ठीक है। जो बच्चा को हम समझा रहे हैं उनको बोल रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, कन्फ्यूजन हो तो पूछिए हमसे, है ना। डाउट नीचे टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। और फिजिक्स का क्लास भी होगा और केमिस्ट्री का क्लास भी होगा। आज हाँ, कल जो होमवर्क दिया बच्चा एक केमिस्ट्री का बोला सर पूरा बनवा दीजिएगा, ठीक है। टॉटोमर मतलब नहीं पढ़ाऊँगा। और कल टेस्ट है, हाँ कल टेस्ट लूँगा मैं, सेट रिलेशन फंक्शन का कल टेस्ट है। और केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म प्लस नोमेनक्लेचर। तो थैंक यू। ये आपका आज का होमवर्क मस्त कीजिए, बनाइए आराम से, है ना। थैंक यू।